अरे दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, बहुत बड़ी नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने अपने दिल की अंतरात्मा से इस वीडियो को बनाया। डायरेक्शन लेस एक ऐसा वर्ड है जो हम सभी जानते हैं। डायरेक्शन लेस का अर्थ क्या होता है? एक छोटे से बच्चे की कहानी जो बचपन से ही बहुत चंचल था, बहुत शरारती था और उसे सिंगिंग का भी शौक था, क्रिकेट भी खेलता था, पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी करता था, लेकिन निपुण नहीं था वो। ना तो पढ़ाई में ही निपुण, ना तो गाना गाने में ही निपुण, ना तो डांस करने में निपुण, ना तो खेलने में, मतलब किसी भी चीज में वो निपुण नहीं था। क्रिकेट खेलता था, ना तो वो बहुत अच्छा बैट्समैन था, ना तो बहुत अच्छी बॉलिंग जानता था। फिर भी एक बहुत बड़ा हाथ उसके ऊपर था, और वो था पिता का हाथ। पिता और माता और पिता कभी ये नहीं चाहते हैं कि चाहे उसका बेटा हो चाहे बेटी हो, वो कभी डायरेक्शन लेस हो। हमारी आज की टॉपिक यही है दोस्तों, डायरेक्शन लेस। इसी पे हम बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन एक सच्ची और एक मोटिवेशनल कहानी एक लड़के की जो कि बिल्कुल भी डायरेक्शन लेस था। वो 10th की पढ़ाई करता है और इंटरमीडिएट की पढ़ाई करता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो। यही थोड़ा उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव यहीं से शुरू होता है। इंटरमीडिएट तक उसको कुछ भी जानकारी नहीं थी। अगर कुछ गॉड गिफ्टेड उसके पास था तो वो थी हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग जो होती है वो गॉड गिफ्टेड ही होती है, सभी के पास नहीं होती है। तो उस लड़के के पास वो थोड़ा सा जो भगवान ने उसको दिया था वो थी हैंड राइटिंग और तेज लिखने की कला। इसके बाद वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए जाता है अपने जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, डिस्ट्रिक्ट पे, मेन डिस्ट्रिक्ट पे जाता है और कॉलेज ज्वाइन करता है। दोस्तों, कुछ दोस्त, अच्छी बात ये रहती है कुछ दोस्तों का साथ मिलता है। और जो डायरेक्शन लेस था वो बच्चा, उसको थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन मिलना शुरू होता है। और डायरेक्शन क्या होता है? वो मोटिवेशनल डायरेक्शन नहीं होता है कि कोई मोटिवेट उसको करता है, नहीं। वो डायरेक्शन उसको मिलता है कंपटीशन की वजह से। उसके साथ के रहने वाले बच्चे जो अच्छा नंबर गेन करते हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, कुछ घंटे वो पढ़ाई पढ़ते हैं, उसको लगता है कि ये साथ में रहने वाला 6 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे भी कम से कम 4 घंटे पढ़ने चाहिए। जो वो खेलने में समय देता था, दोस्तों के साथ घूमने में समय देता था, वो पढ़ाई करने लगता है। दोस्तों, ये कहानी मेरी खुद की है। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। डायरेक्शन लेस इंसान में था बिल्कुल। पापा ने कहा ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन मैंने किया आर्ट साइंस से, क्योंकि गणित मेरा शुरू से ही बहुत कमजोर रहा है। तो मैंने ग्रेजुएशन किया, इसके बाद मैं इलाहाबाद चला गया। उसके बाद 2014 बैच में मैंने बीटीसी किया। और बस साथ में दोस्त जो थे उनको देख देख के, उनको फॉलो करते करते मैं जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं बीटीसी में, मैं सब सेमेस्टर निकालता गया। और हैंड राइटिंग की वजह से मेरे मार्क्स जो है अच्छे आए। सीरीज भी मैं पढ़ता था, शॉर्ट सीरीज जो आती है मैं पढ़ता गया और मेरे मार्क्स जो है इंक्रीज होते गए, अच्छे मार्क्स आते गए। चूंकि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में मेरे मार्क्स अच्छे आ गए थे, इसलिए मेरा दाखिला प्राइवेट कॉलेज बीटीसी में हो गया। अब यहाँ से मैंने बीटीसी किया और टेट 2016 मैंने दिया और मैं बहुत बुरी तरह फेल हो गया। मैं 70 नंबर भी नहीं पहुंचा। टेट 2017 आया, 68,000 वैकेंसी बिल्कुल सामने थी और टेट 2017 मुझे मिला। लेकिन मेरी तैयारी जो थी वो इलाहाबाद में दोस्तों के साथ रहते रहते थोड़ी धीरे धीरे ही सही, क्योंकि मेरी गणित जो है मेरी बहुत कमजोर थी। ये मान लीजिए आप कि मैं 30 में सिर्फ 4 से 5 प्रश्न कर सकता था। लेकिन जो डायरेक्शन मुझे मिला दोस्तों के द्वारा वो ये मिला इलाहाबाद जाके
कि मेरा जीएस बहुत मजबूत हो गया, जीएस पोर्शन मजबूत हो गया, तो मैंने हिंदी संस्कृत भी थोड़ी थोड़ी पढ़ ली, पर्यावरण और मेरा हिंदी और मनोविज्ञान ये अच्छा हो गया। लेकिन एग्जाम में कुछ गलतियों की वजह से मैं 89 पर जाके अटक गया। चूंकि मैं जनरल हूँ, सामान्य वर्ग से संबंध रखता हूँ, तो मैं 89 नंबर पाया दोस्तों, और मैं 1 नंबर से मैं फेल हो गया। वो रात मुझे भूलती नहीं है। मैं बहुत तकलीफ में रहता था, मैं बहुत कष्ट में रहता था। वो 1 नंबर से फेल होना, क्योंकि मेरे सारे दोस्त पास हो गए थे और मुझे लगता था कि अब मैं 68,500 भर्ती में बैठ नहीं पाऊंगा। लेकिन एक चमत्कार होता है, और वो चमत्कार क्या रहता है कि मामला, कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं टेट 2017 में विवादित रहते हैं, लगभग 17-18 क्वेश्चन, तो मामला कोर्ट में जाता है। और अक्टूबर में हुई परीक्षा, जनवरी में सुपर टेट जो कि पहला लिखित परीक्षा थी 68,500 में, वो होने वाली रहती है। लेकिन रिजवान अंसारी की रीट पर कोर्ट जो है उसको जो है टाल देता है। टालने के बाद थोड़ा समय मिल जाता है, और मेरी जो तैयारी थी वो डिप्रेशन जो होता है ना, डिप्रेशन शब्द एक, मैं डिप्रेस्ड हो गया था बिल्कुल, पढ़ने का मन नहीं करता था। मेरे भाई और कुछ दोस्त साथ में जाते थे, सुपर टेट की कोचिंग मैंने ज्वाइन कर ली थी, लेकिन मेरा मन लगता नहीं था पढ़ाई में, क्योंकि मैं फेल था, बाकी सब लोग पास थे। तो यहाँ तक कि सबसे पूछना कि क्या ये 17 क्वेश्चन, क्योंकि कोर्ट में मामला था, तो इलाहाबाद में बहुत सारे लड़के मिलते थे जो प्रतियोगी थे, तैयारी करने वाले, तो उनसे मैं पूछता रहता था, भैया 17-18 क्वेश्चन कोर्ट में गए हैं, तो क्या 1-2 नंबर मिल सकते हैं? तो बोलते थे कि, कोई बोलता था उसमें कि हाँ मिल जाएगा, कोई बोलता था कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। तो काफ़ी असमंजस की स्थिति में मैंने पढ़ाई की, लेकिन मैं पढ़ाई करता गया। अब यहाँ से आप चीज़ों को समझिएगा, वो परेशानी क्या थी, वो आज की परेशानी है, जो आज वैकेंसी नहीं आ रही है। हमारे भाई बहन तैयारी कर लिए हैं, बीटीसी बीएड करके बैठे हुए हैं, टेट सीटेट निकाल के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस मनोवेग से नहीं, वो रिदम से नहीं जो उनको करनी चाहिए, क्योंकि कंफर्म प्लेटफॉर्म नहीं है अभी कि वैकेंसी आएगी। वैकेंसी का कोई भरोसा है नहीं, लेकिन उसमें से जो लोग जानते हैं, जो स्थिति परिस्थितियों को लांघना जानते हैं, उससे उबरना जानते हैं, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी कंडीशन वही थी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं टेट क्वालिफाई होऊंगा। कोर्ट में मामला गया है तो मुझे 1 नंबर मिल जाएगा। मेरा 89 था, मैं और नॉट क्वालिफाई मेरी मार्कशीट पे लिखा हुआ था। मैं बहुत तकलीफ में रहता था। आप समझ सकते हैं जो लोग इस दौर से गुजरे होंगे, क्योंकि वो दौर भी थोड़ा सा अलग था। लेकिन तकलीफ तो तकलीफ होती है, कोई भी प्रतियोगी छात्र रहे उसके लिए दिक्कतें तो वही रहेंगी। दोस्तों उसके बाद होता क्या है कि रिजवान अंसारी की रीट पर कोर्ट जो है रोक देती है, रोक लगा देती है भर्ती परीक्षा 68,500 पर, जो कि 6 जनवरी को प्रस्तावित थी। 4 जनवरी या 3 जनवरी को कोर्ट रोक लगा देती है और कहती है कि जब तक टेट 2017 का निस्तारण नहीं होगा तब तक ये भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी। और जो प्रश्न थे 17 विवादित, उसको जो है कोर्ट जो है कमेटी को सौंप देता है। कमेटी को जब सौंपता है दोस्तों, तो वहां से एक गुड न्यूज निकल के आती है, और वो ये निकलती है कि उसमें से 2 प्रश्नों पर नंबर मिल जाते हैं। और ईश्वर की यही देन थी कि उन दोनों प्रश्नों पर मुझे नंबर मिल गए और मेरे जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, 2 नंबर बढ़ते हैं और मैं 89 से 91 हो जाता हूँ। अब 2 मई को रिजल्ट निकलता है। 2 मई को ये क्लियर होता है कि मैं पास हो गया हूं। उसके बाद अगली डेट, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्र भाई बहनों का जो कि बहुत दुखांत था, समायोजन रद्द हुआ था, उस पर कोर्ट ने कहा था कि आप 2 भर्तियों में इस भर्ती को निस्तारित करवाइए। तो 68,500 भर्ती
बिल्कुल सामने थी, सरकार को उसको करवाना ही करवाना था, तो सरकार ने तुरंत ही उसका डेट 27 मई 2018 रख दिया। अब 2 मई को जब मेरा रिजल्ट निकला तो मेरे पास सिर्फ 25 दिन थे। 25 दिन में मैंने किस तरीके की तैयारी की, मेरे पास नोट्स थे लेकिन वो आधे अधूरे मन से लिखे हुए थे। जब मैं पीछे गया तो मैंने देखा बहुत कुछ मेरा छूटा हुआ है, लेकिन एक जो मोटिवेशन होता है, जो खुद से अपनी अंतर आत्मा से अपने आप को मिलता है, वो मुझे मिला। और वो क्या था कि जब मैं यहां तक आया हूं, मैं तो फेल था, लेकिन किस्मत के सहारे जब मैं यहां आया हूं तो हो सकता है कि एक सीट मेरी 68,500 में सुरक्षित हो। क्यों नहीं होगा मेरा? क्या कमी है मेरे में? चूंकि टेट में मैं अपनी गलतियों की वजह से फेल हुआ था, वो गलती मुझे पता है दोस्तों, मैं वो शेयर नहीं कर सकता। वो तकलीफ कभी कभी आप जो है दिल से ना सोचें कहीं कहीं जगहों पे तो अच्छी बात रहती है, दिमाग से ही सोचें। मैं दिल से ज़्यादा सोचता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कहीं कहीं परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ जाता है, और वही परेशानी का सामना मुझे टेट परीक्षा में करना पड़ा क्योंकि मैंने दिल से कुछ सोचा। खैर वो सब बातें, किस्मत के सहारे मुझे जीत मिलती है, मैं टेट क्वालिफाई होता हूँ। 2 मई को मेरा रिजल्ट निकलता है और 27 मई को एग्जाम था। 25 दिन का मेरे पास समय था। उस 25 दिन में मैंने वो पढ़ाई की क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये भर्ती सिर्फ मेरे लिए है, एक सीट तो किसी का हो ना हो मेरा जरूर होगा, क्योंकि मैं किस्मत के सहारे आया हूं इसमें। किस्मत के सहारे मेरे अलावा 4500 बच्चों का और हुआ था जो 2 नंबर से पास हुए थे। उसके बाद मैंने रात दिन वाली पढ़ाई शुरू की। लुसेंट, चाहे वो मेरे नोट्स हो, मनोविज्ञान की बुक हो, हिंदी की बुक हो, संस्कृत की बुक हो, करंट हो, सब मैंने पढ़ना शुरू किया। और मुझे ज़्यादातर जो सहायता मिली उसमें एग्जाम मास्टर जो चैनल चलाते हैं सौरभ पांडे, उनके पीडीएफ से, करंट का पीडीएफ, मनोविज्ञान का पीडीएफ, कुछ पीडीएफ मेरे हाथ 2-4 दिन पहले लगा वो एग्जाम मास्टर चैनल का, और मैंने उसको पढ़ के सुपर टेट निकाल दिया। और आज मैं 68,500 भर्ती में पिछले 4-4.5 वर्षों से कार्यरत हूं। तो दोस्तों कभी हार नहीं माननी चाहिए जिंदगी में। आज वैकेंसी नहीं आ रही है, हमारे टेट क्वालिफाई भाई बहन जो तैयारी में लगे हुए हैं, आप ये जान लीजिए कि भर्ती तो होनी ही होनी है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। रिटायरमेंट हो रहे हैं तो हमारे जावेद अख्तर सर जैसे लोग जो कि बेसिक शिक्षा में से वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता हो रहे हैं, तो वो पद जो छूट रहे हैं उसकी भरपाई तो होनी ही है। आज नहीं तो कल वैकेंसी तो आनी है, तो आप लोग प्लीज तैयारी करते रहिए। कभी अपना जो धैर्य है उसको हिलने मत दीजिए। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। 14 सब्जेक्ट आते हैं सुपर टेट में। जब तक आपकी भर्ती आने वाली रहेगी तब तक आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। आज से ही मेरे प्यारे भाई बहनों लग जाइए आप लोग। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है। मैं डायरेक्शन लेस इंसान, मैं आज आप लोगों से कह रहा हूं कि डायरेक्शन बनाइए, डायरेक्शन लेस मत होइए, क्योंकि इसके बिना कुछ जिंदगी में है नहीं। बहुत भाग्य की बात होती है सरकारी नौकरी। तो आप लोग तैयारी से आज ही लग जाइए। टेट नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, उसके बाद सीटेट भी होगा और सुपर टेट बहुत जल्दी हो जाएगा, ये कंफर्म है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। आप लोगों का दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।